हम गवर्नमेंट के साथ करस्पॉन्डेंस करके स्पेशली जो विदेश जाने वाले स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, उनके लिए हम जो 84 डेज़ का टाइम है उसको थोड़ा कटौती करके 40-50 दिन में हम दे सकते हैं क्या, करस्पॉन्डेंस करके लिए उनके लिए वो भी मदद करेंगे। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से। यह है भाईंदर पश्चिम का डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भवन, जिसे नगर भवन भी कहा जाता है। आज यहाँ पर मीरा भाईंदर महानगर पालिका द्वारा विदेश में जाने वाले विद्यार्थियों को कोरोना का वैक्सीनेशन डोज दिया जा रहा है। पहला डोज यहाँ पर आज देने का इंतज़ाम महानगर पालिका ने किया है। इस संदर्भ में जिन सत्ताधारी पार्टी के लोक प्रतिनिधियों ने इंतज़ाम करने के लिए मनपा प्रशासन को कहा, मनपा प्रशासन ने उनकी बात को मानते हुए, कबूल करते हुए और विद्यार्थियों की अड़चनों को देखते हुए हामी भरी, जिसके चलते आज यहाँ पर सैकड़ों विद्यार्थियों को कोरोना का वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। आइए हम बात करते हैं लोक प्रतिनिधियों से, हम बात करते हैं उन विद्यार्थियों से कि क्या कहना है उनका। मैंने आज अपनी कोविशील्ड लगाई है बाहर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। मैंने आज अभी फर्स्ट डोज लिया है मेरा कोविशील्ड का। मैं जा रहा हूँ न्यूयॉर्क बफेलो यूनिवर्सिटी, 23 अगस्त को जा रहा हूँ मैं वहाँ बफेलो यूनिवर्सिटी। ये बहुत ही अच्छा किया है उन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, बहुत मतलब अच्छे से किया है ये लोग ने। एंड इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर अस एंड इट वाज वेरी रिलीफ टू अस एंड इट वाज वेरी गुड फॉर अस टू। मैं जा रही हूँ USA और मैंने आज कोविशील्ड वैक्सीन ली है, फर्स्ट डोज फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। यहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से हेल्पफुल हम लोग को मिला है हेल्प। सब बराबर तरीके से प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह मेंटेन्ड है और हाँ बहुत अच्छा। मैं 1 ईयर से ट्राई कर रही हूँ बट बिकॉज ऑफ द कोविड एंड ऑल थिंग्स बहुत कुछ शिफ्ट हो रहा है और अभी फ़िलहाल मुझे हो गया है जाने का और मैं अगस्त में जाने वाली हूँ। मैं अमेरिका में कैंसस स्टेट में जा रही हूँ, कैंसस यूनिवर्सिटी, और वहाँ पे मैं BSN पढ़ने जा रही हूँ, नर्सिंग। मुझे बहुत रिलीफ फील हो रहा है क्योंकि एट द एंड मेरा पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे जाने मिल रहा है। अभी तो फ़िलहाल कोविशील्ड की बात की है, पर इससे पहले हम सब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वैक्सीन लगवाने के लिए कोई जगह नहीं थी क्योंकि 18+ का वैक्सीन ऑल ओवर महाराष्ट्र बंद था। पर अभी मनपा प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं और जिनका एज 18 से ज़्यादा है उन सभी स्टूडेंट्स को वैक्सीन लगवाने के लिए बहुत अच्छे से आयोजना की गई है। इसके लिए मनपा प्रशासन को मैं धन्यवाद करता हूँ। ये जैसे कि मुंबई में कूपर हॉस्पिटल में पहले ऑर्गेनाइज़ किया गया था कल, पर उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी और सब स्टूडेंट्स को वैक्सीन मिल भी नहीं पाया था। पर मनपा प्रशासन ने बहुत अच्छे से वैक्सीन का ऑर्गेनाइजेशन किया है। करीब 100-150 स्टूडेंट्स हैं, पर सभी स्टूडेंट को कूपन नंबर मिल चुका है और वो सभी स्टूडेंट्स को वैक्सीन मिलने का सबको इन लोग ने ये किया है कि सबको मिल जाएगा। तो इसके लिए मनपा प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन के लिए आए हैं एंड ये अरेंज किया है बिकॉज हम लोग बाहर के लिए हम लोग ने इंटरनेशनल जो भी है पढ़ाई के लिए ऑप्ट किया है। एंड दिस वाज अ वेरी गुड इनिशिएटिव जो हम लोगों को बोलना चाहिए। खाली हम लोगों को सेकेंड डोज कब पता चलेगा, मतलब कब मिलेगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम लोग मोस्ट ऑफली सितंबर इनटेक वाले हैं एंड हमारा ड्यूरेशन बहुत कम है। अगर 28 to 30 डेज़ में अगर हम लोगों को सेकेंड डोज मिलेगा तो आई थिंक ये बहुत अच्छा और एक हेल्प हो जाएगी। ये तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था कि हम लोग सबको एक साथ ही दे रहे हैं। आई थिंक इट इज़ वेरी हेल्पफुल। मैं एक फार्मेसी स्टूडेंट हूँ एंड मैं आगे जाके और अपना हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ने के लिए जा रही हूँ। एंड हम ये ट्राई आई थिंक कोविन ऐप से आई थिंक अप्रैल से कर रहे हैं विथ कोई विदाउट एनी फेल, मतलब हम लोग को मिल ही नहीं रहा था वो चीज़। एंड आई थिंक ये जो इनिशिएटिव था दिस इज़ वेरी नाइस। मतलब कोविन पे तो हम बैठते ही हैं टाइम वेस्ट करने के लिए एक्चुअली, एंड उससे कुछ नहीं हो रहा था, नो रजिस्ट्रेशन एट ऑल। तो दिस वाज वेरी हेल्पफुल। आज ये जो कैंप शुरू हुआ है ना, ये हमारी बदौलत शुरू हुआ है। मीरा भाईंदर शहर में ऐसे अनेक स्टूडेंट थे कि जिनको आउट ऑफ इंडिया पढ़ाई करने जाना था लेकिन उनको वैक्सीन नहीं मिला था, इसकी वजह से उनकी पढ़ाई रुकने की संभावना थी। हमने कमिश्नर को बोला और डिमांड किया कि मीरा भाईंदर स्टूडेंट के भविष्य का सवाल है और उनको वैक्सीन लगाना अनिवार्य है, तो आप इसमें कुछ न कुछ 100% कीजिएगा। और फिर उन्होंने उसके ऊपर गौर किया, प्रोसीजर पूरी की और आज से उन्होंने कैंप शुरू किया। ये कैंप 2 दिन का है, आज है और एक 5 तारीख को है। उस 2 दिन के अंदर जो बच्चे आउट ऑफ इंडिया पढ़ाई करने को जा रहे हैं उनका वीज़ा और जिस यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन मिला है वो एडमिशन कंफर्मेशन लेटर
और कुछ I-20 फॉर्म है, ऐसे 2-3 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट लेकर अगर बच्चा यहाँ पर आता है तो उनको वैक्सीन मिलती है। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐसी है कि वैक्सीन ये कोविशील्ड है और कोविशील्ड का सेकंड डोज है वो 84 डेज़ के बाद मिल रहा है। हमने कमिश्नर को बोलकर MBMC की ओर से राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को लेटर लिखने में कहा है कि ये जो गैप है इस गैप को कम कर दिया जाए ताकि उनको भी सेकंड वैक्सीन मिलने के बाद वो बच्चे को सर्टिफिकेट मिलेगा और उनको आउट ऑफ इंडिया जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये भी हमारी सेकंड डिमांड है। आज हम मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है बाहर जो पढ़ाई करने जा रहे हैं उनके लिए आज हमने स्पेशल सेशन अरेंज किया है एंड ओनली फॉर द रेसिडेंट्स ऑफ मीरा भाईंदर। आज और 5 तारीख को हम उनके लिए 2 दिन लसीकरण करने वाले हैं जो पढ़ाई करने जा रहे हैं उनके लिए। जिन स्टूडेंट को यहाँ पर वैक्सीनेशन दिया जा रहा है हाँ। उनके लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है, क्या क्या मानक तय? उनको तो एक तो उन्होंने जो वीज़ा के लिए अप्लाई किया है वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, प्लस वो किस कंट्री में जा रहे हैं तो उनके वहाँ का कंफर्मेशन लेटर कि वो किस चीज़ की पढ़ाई करने जा रहे हैं वो चाहिए एंड प्लस उनका ID प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी ID प्रूफ्स है वो। क्या सिर्फ एक दिन ही ये ड्राइव रहेगा आपका? ये आज और 5 तारीख ऐसे 2 दिन हमने अभी तो प्लान किया है। देखिए, ऐसा है कि विदेश में उच्च शिक्षण के लिए जाने वाले जो भी विद्यार्थी हैं, कई पेरेंट्स का और कई विद्यार्थियों का कई दिनों से ये फ़ोन आ रहा था कि बिना वैक्सीन के विदेश में जाने के लिए एंट्री पर पाबंदी है। तो उसी बात को संज्ञान में लेते हुए हमारे कई नगर सेवक साथी हम सभी ने मिलकर आयुक्त से और महापौर मैडम से निवेदन किया था कि विदेश में जाने वाले जो उच्च शिक्षा के लिए जो विद्यार्थी हैं उनको वैक्सीनेशन का ड्राइव जैसे कि बॉम्बे और थाना अन्य जगहों पर शुरू कर दिया गया है, उसका मीरा भाईंदर में भी उसका अनुकरण होना चाहिए। और हमारी इसी बात को संज्ञान में लेते हुए हमारी महापौर, हमारे आयुक्त महोदय ने आज से यहाँ पर उच्च शिक्षा के लिए जो यात्री विदेश में जा रहे हैं उनके लिए आज यहाँ पर वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। देखिए, जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए जो विदेश जा रहे हैं उनके लिए जो क्राइटेरिया जैसे कि उनका वीज़ा फॉर्म रहेगा, उनका वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी में उन्होंने जो एडमिशन लिया है उसका 2G फॉर्म रहेगा, उसके अलावा जो विदेश में जाने की उनके जो क्राइटेरिया जो होते हैं वो सारे यहाँ पर चेकिंग करके उनको यहाँ पर वैक्सीन दी जा रही है। शहर के बेघर बेसहारा लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन देने के बाद में आज महानगर पालिका द्वारा विदेश में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, जिसका जायज़ा लेने के लिए मनपा के आयुक्त दिलीप ढोले खुद यहां पर आए। हम उनसे बातचीत करते हैं। आयुक्त साहब, आज ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव किया जा रहा है विद्यार्थियों को लेकर जो विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप और किस लिए, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी है वैक्सीनेशन ड्राइव चलाने की? ये विदेश में जो स्टूडेंट पढ़ाई के लिए जा रहे हैं उसको वैक्सीनेट करने के लिए सब लोगों की मांग थी। हमारे सम्मान्य नगर सेवक, महापौर, उपमहापौर, यानी MLAs, MPs सब लोगों ने इनकी मांग की थी कि जल्दी से जल्दी जो विदेश जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए उनका कोई दिक्कत ना हो जाए और उनको बिफोर गोइंग टू फॉरेन एयरपोर्ट पे कंपलसरी किया जाता है, इसलिए वो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम अरेंज कर दिया। तो ये आज के दिन ही रहेगा या और भी इसको एक्सटेंड किया जाएगा या और कोई तारीख बदली जाएगी अगर और ज़रूरत बढ़ती है तो? नहीं, इसके बाद वापस हम 5 जून को कैंप रखने वाले हैं। अगर 5 जून के बाद भी कोई स्टूडेंट बाकी रहेगा तो हम गवर्नमेंट के साथ करस्पॉन्डेंस करके वापस भी स्टूडेंट के लिए हम डेट एक्सटेंड करेंगे। और भी कुछ प्लानिंग चल रही है कि हमारे शहर के जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो चाहे वो बेड रिडन लोग हो या हैंडीकैप लोग हो, उन्हें भी वैक्सीनेशन कैसे दिया जा सके, कैसे उन्हें राहत दी जा सके, इसको लेकर कोई प्लानिंग चल रही है, कुछ विचार विमर्श चल रहा है सर? वो जो हैंडीकैप लोग हैं, जो बेड रिडन है, उसके लिए हम हैंडीकैप लोगों के लिए कल 2 जून को हमने ये कैंप रखा है, क्योंकि वो सोशली वंचित रहते हैं, वो मेन फ्लो में रहते हैं और समाज के वो इम्पोर्टेंट घटक हैं, उनके तक हम पहुंचना चाहिए, इसलिए कल उनके लिए हमने कैंप रखा है। सर, एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा कि जैसे जो 84 दिन का जो ड्यूरेशन रखा गया है 2 वैक्सीनेशन लेने के लिए, पूरा डोज कंप्लीट करने के लिए, अब ये जो विद्यार्थी है आज इन्हें पहला डोज दिया जा रहा है, यहाँ से फिर वो आने वाले दिनों में अपने विदेश चले जाएंगे पढ़ाई के लिए, तो वहाँ पर इनको दूसरा डोज का कैसा क्या इंतज़ाम किया जाएगा, क्या तैयारी है? ये तैयारी के बारे में हमारे सम्मान्य नगर सेवक साहब ने अभी भी मांग की है। हम गवर्नमेंट के साथ करस्पॉन्डेंस करके स्पेशली जो विदेश जाने वाले स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, उनके लिए हम जो 84 डेज़ का टाइम है उसको थोड़ा कटौती करके 40-50 दिन में हम दे सकते हैं क्या, करस्पॉन्डेंस करके लिए उनके लिए वो भी मदद करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। यह है मनपा के आयुक्त दिलीप ढोले, जिन्हें जैसे मांग आती है, जैसे प्रस्ताव आते हैं, चाहे वो सत्ताधारी हो या विपक्ष हो, उन प्रस्ताव पर सकारात्मक उत्तर देते हुए और सकारात्मक निर्णय लेते हुए सभी मांगों को वो पूरा करते हैं, जो शहर के हित में हो, नागरिकों के हित में हो। ये उसी का एक हिस्सा है कि हमारे शहर के जो बेघर और बेसहारा उन लोगों को पिछले सप्ताह में कोरोना का वैक्सीनेशन दिया गया है। और अब जैसे ज़रूरत की जो मांग थी कि हमारे शहर के जो विद्यार्थी है, जो विदेश जाकर पढ़ाई करना चाह रहे थे, उन्हें जो अड़चनें और तकलीफ़ें आ रही थी, जो रुकावटें आ रही थी, उन रुकावटों को भी आज से दूर करने की ये पहल मनपा द्वारा की जा रही है। साथ में ही आने वाले दिनों में जो हमारे शहर के बेड रिडन, जो बिस्तर पर पड़े हुए जो मरीज़ हैं, जो वैक्सीनेशन सेंटर तक नहीं जा सकते हैं, और इसके अलावा जो हैंडीकैप है, जो अपाहिज लोग हैं, उन तक अब महानगर पालिका पहुंचने की कोशिश कर रही है ताकि उनकी ज़िंदगी को बचाया जा सके, उन्हें कोरोना का टीका लगाया जा सके। दूसरा प्रश्न जो यहाँ पर सबसे बड़ा जो खड़ा हो रहा था कि दूसरा जो डोज है उन्हें किस तरह से दिया जाएगा, इस संदर्भ में मनपा आयुक्त द्वारा सफाई दी गई है। बताया गया है कि जल्द ही कोरस्पॉन्डेंस करके स्टेट गवर्नमेंट से और विदेश सरकार से एक कोरस्पॉन्डेंस करके पत्र व्यवहार करके इस अड़चन को भी दूर करने की कोशिश की जाएगी। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से।